अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, निदाए नो ज़ात मैं हूँ आपकी होस्ट मैमुना और हमारे साथ आज मौजूद हैं रावलपिंडी के एक बहुत ही मशहूर शख्सियत MNA मलिक इब्रार साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर हमारे कुछ सवालात हैं आपसे, तो काइंडली आप हमें बताना चाहेंगे आपने पहली दफ़ा सियासत में कब हिस्सा लिया था? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो उस वक्त मैं MSF का एक वर्कर था, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का। तो उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ सिटी का MSF का। उसके बाद फिर आगे आते हुए ग्रेजुएशन के बाद मैं अमली जो सियासत है वो मैंने 2002 में सूबाई असम्बली का इलेक्शन। अच्छा, तो आप हमें ये बताना पसंद करेंगे लाइक आप इस इलाके से पहली दफ़ा इलेक्शन जीते हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा अपने इलाके से इलेक्शन जीत चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं 2002 में भी इलेक्शन जीत चुका हूँ, मेंबर सूबाई असम्बली बन चुका हूँ। 2008 में मैं 2 दफ़ा इलेक्शन जीत चुका हूँ, यानी एक ही वक्त में 2 सीट से, नेशनल असम्बली से भी और प्रोविंशियल असम्बली से भी। अच्छा। फिर 2013 में मुझे अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया, फिर मुझे अल्लाह ताला ने मेंबर नेशनल असम्बली बनाया। और 2008 के बाद जब मैं 2 सीट पे कामयाबी हासिल की तो उसके बाद सूबाई सीट जब मैंने छोड़ी तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, बिला मुकाबला अल्लाह ताला ने उन्हें यहाँ से मुंतखब किया था। फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई हैं मलिक इफ्तिखार साहब, उन्हें टिकट मिला पार्टी की तरफ से, फिर वो यहाँ से मेंबर सूबाई असम्बली बने। 2013 में दोबारा फिर वो मेंबर सूबाई असम्बली बने। तो हम इस इलाके की साल से खिदमत कर रहे हैं, जो हालात वाक़यात हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, तो मुस्लिम लीग नून से टिकट लेने की कोई ख़ास वजह, लाइक और भी पार्टीज थी, आपने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया, इसकी कोई ख़ास वजह बताना चाहेंगे? लेकिन हमारा घराना शुरू से ही मुस्लिम लीग से है। हम पाकिस्तान बनने से पहले के मुस्लिम लीग की हैं और मुस्लिम लीग के साथ हमारी वाबस्तगी है, एक उनसे एक प्यार है, हमारे जहनों में है। सब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान हासिल करने में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक मेहनत कोशिश काविश की वो एक मुस्लिम लीग के एजेंडे के साथ हुई थी। तो हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक ही जमात है जो मुस्लिम लीग है, जो इस मुल्क की हिफाजत भी करेगी और इस मुल्क को आगे लेके जाएगी। और सर लाइक थोड़ा सा बताएंगे अपने नाज़रीन को, लाइक पहली दफ़ा जब आपने हिस्सा लिया इलेक्शन में तो आपके मद्दे मुकाबिल कौन साहब मौजूद थे? मेरे मद्दे मुकाबिल मैं 2002 में इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त म्यूनसिपालिटी के थे मेरे मद्दे मुकाबिल। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तो मामला उनका तो जो है आपके सामने ही है। इसी तरह आगे चलते चलते फिर और जमातें भी थी, उस वक्त क्यू लीग भी बहुत ज़्यादा सरगर्म थी, मुशर्रफ का दौर था 2002 में, उनका भी काफ़ी एक प्रेशर था। मुझे बड़ी जीतने के बाद बड़ा प्रेशराइज भी किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित कदम रहे, जेल भी गए लेकिन साबित कदम रहे, हमने किसी को प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया। तो मुख्तलिफ जमातें आती रही। अल्लाह ताला अवाम की बेहद मोहब्बतें हैं, प्यार है और इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ताला के करम से ही आज जिस स्टेज पर हैं हम, ये उसी का दिया हुआ सब कुछ। सर आपका जो हल्का है NA 54, इस हल्के में इसकी कोई तरक्याती काम, कोई फलाई काम अगर आपने कुछ किया तो अपने लोगों को, इलाके को इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कुछ ऐसे काम जो आप अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो हिडन है, जो नहीं लाइक कैमरे की आंख आपको बता रही है, इससे आप लोगों को अपना मैसेज थ्रू कर सकते हैं? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे इक़दाम जो आपने किए हों? देखिए जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्का में जो अल्लाह ताला के करम से एजुकेशन सेक्टर में भी बड़ा काम किया है, हेल्थ सेक्टर में भी बड़ा काम किया है, रोड सेक्टर में मैंने काम किया है, वाटर सप्लाई में मैंने काम किया है। क्योंकि ये इलाका जो है ये NA 54 ये कैंट का इलाका है, छावनी इसे कहलाता है। ये GHQ भी इसके अंदर इसके हल्के के अंदर आता है और जो आर्मी का जो इनके चीफ हैं उनका जो हाउस है वो भी इसी हल्के में आता है। तो इसके अलावा ये इलाका जो है छावनी एक मखसूस अंदाज में यहाँ काम होता है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे जो मुख्तलिफ हल्कों में काम होता है उससे बहुत मुख्तलिफ यहाँ काम होता है, क्योंकि हमें यहाँ हर काम आर्मी के साथ मिलकर करना पड़ता है, क्योंकि छावनी का इलाका होता है। तो मैंने अगर आप देखें कि चूड़ चौक देख लें, फिर डाइव मोड़ फ्लाई ओवर देख लें, इसके अलावा कासम मार्केट से एक लूप लेकर मैं गया हूँ कचहरी तक, फिर हमने गुलिस्तान कॉलोनी से लेकर एक रोड बार निकाली है, एक ब्रिज बनाया है। इस तरह ये बेशुमार अरबों रुपए के प्रोजेक्ट है। और मैंने हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह 10 डिस्पेंसरियाँ बनाई हैं अभी हाल ही में, जो भी कंप्लीट होने जा रही हैं। इसके अलावा आप कनूर डिग्री कॉलेज देखेंगे, वहाँ 2 नए ब्लॉक बने हुए हैं। इसी तरह मैंने एजुकेशन के अंदर 8 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल का दर्जा दिलवाया है।
10 हाई स्कूल नए बनाए हैं। इसी तरह उमर खदीजा डिग्री कॉलेज जो मुगलाबाद में है, बच्चियों के लिए एक बना हुआ है। इसी तरह डोकसीदा में 2 डिग्री कॉलेज, एक कंप्लीट हो चुका है जो बच्चियों का है, जो बच्चों का है वो ज़रे अभी अनकम्प्लीट है, 4-6 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं तकरीबन 3 या 4 स्कूल और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस जून से पहले इनकी मंजूरी हो जाएगी और इसी साल हम उन्हें कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा वाटर सप्लाई पे हमने बड़ा काम किया है। खानपुर प्रोजेक्ट फेज 3 जो है वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। हत्ता कि पिछले दिनों उसमें काफ़ी हेडल प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ सेक्रेटरी दफा का। उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया और हमारा PC1 जो है मंजूर कर दिया और अब प्लानिंग के पास जा गया हुआ है। इंशाल्लाह चंद हफ्तों के अंदर उसकी फंडिंग हो जाएगी और हम अगर इसको कंप्लीट कर पा गए फेज 3 को तो मेरे इलाके में पानी की जो किल्लत है वो दूर हो जाएगी। सर एक और बहुत अहम सवाल है, जैसे कि आप जानते हैं और आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है अगवानियों के बारे में, और बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है लाइक आपके इलाके में बहुत सारे ऐसे अगवानी हैं जो इनलीगली रह रहे हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं पाकिस्तान बनने के बाद 1952 के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई भी जो है ID कार्ड इशू नहीं किया, बट कुछ अगवानी, लेकिन बहुत सारे अगवानी ऐसे हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं और उन्होंने 1970 में अपने ID कार्ड इशूज़ कराए हैं और इनलीगली तौर पर रह रहे हैं। और इसके अलावा बहुत से लाइक ऐसे जराइम हैं जिनमें वो मुलव्वस हैं। तो इस बारे में आपने कोई कोशिश की या रेंजर्स या किसी गवर्नमेंट या किसी को बताया इस बारे में, लाइक कोई अहम इक़दामात इस हवाले से? देखिए जी, ना तो अफगानी होना जुर्म है ना गुनाह है। ये वैसे ही एक इशू बना हुआ है इन दिनों में। वैसे ही एक मुख्तलिफ पार्टियाँ जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ बहानों से हमारी गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है और ओनली पठानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये नहीं है। हमारा मुल्क जिस हालत से गुजर रहा है वो दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी लहर है, जिस पर हमने तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं, जो 3-3.5 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर दाखिला चौधरी अली खान साहब और आर्मी चीफ और मुख्तलिफ और अदारे हैं, एजेंसियाँ हैं जो मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। अब उसी की एक कड़ी है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसे लोग हैं जो सहूलतकार हैं या कोई भी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सिंधी है, चाहे बलोची है, चाहे पठान है, अगर वो किसी का सहूलतकार बनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक आप बात करते हैं कि फलां जगह मखसूस, ये बातें कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। अभी हमने एक कमेटी बनाई है जो नादरा के हेड ऑफिस को चेयर कर रही है कि जितने लोग हैं जिनके कार्ड ब्लॉक हुए हैं उनकी नादरा के हेड ऑफिस में एक हमारी कमेटी बनी हुई है जिसे डिप्टी स्पीकर साहब चेयर करते हैं। उस पर हमारा एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है। पूरे पाकिस्तान के MNAs उसमें हिस्सा ले रहे हैं और हमने अब उसको DC लेवल तक कर दिया है। DC होगा, CPO होगा और उसके साथ ISI IB के आदमी होंगे और इलाके का MNA MPA बैठेगा और उन लोगों की जांच पड़ताल होगी। जो लोग अनलीगल होंगे उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, जो लीगल होंगे उन्हें क्लियर कर दिया जाएगा। ये एक बहुत अहम और बहुत एफर्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि अगर ये पहले एक ही ऑफिस था जो नादरा, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात और दिक्कत आ रही थी, अब इसको हमने फैला दिया है, डिजीज लेवल पर कर दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब हर सूबे के अंदर डिजीज सतह पर इनकी मीटिंग्स होगी और ये तकरीबन 5-6 लाख जो ब्लॉक कार्ड है उसका क्लियर हो जाएगा। जब वो कंफर्म हो जाएगा कि ये लोग उधर से हैं तो इन्हें वापस भेज दिया जाएगा। अगर उनके पास ऐसी चीज होगी जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा तो उन्हें क्लियर कर दिया जाएगा। जहाँ तक जो अगवानी है ये पाकिस्तान में रहने के लायक हकदार हैं, हमारी गवर्नमेंट इस बारे में क्या कहती है? देखिए जी, आपके सामने है सारी बातें। अब हम सारे महाज इकट्ठे नहीं खोलना चाहते, हम दहशतगर्दी का भी मुकाबला करें, हम इनको भी कर दें। हम अभी देखें ना, सिर्फ आप कहते हैं कि रेंजर या पुलिस, हम सर्च ऑपरेशन करते हैं। सर्च ऑपरेशन में जो लोगों के घरों से असला मिलता है, गन्ने मिलती हैं और चीज़ें मिलती हैं, अनलीगल चीज़ें मिलती हैं, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और KPK के वज़ीर आला आकर इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी पठानों को टारगेट, यानी कि ये एक नफरत की सियासत फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम कहते हैं पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, कश्मीरी, गलगित बल्तिस्तान, हम सब एक हैं। हमारा पाकिस्तान के साथ है, हम कलमा हक हैं, हमारा कोई इस चीज पर नहीं है। लेकिन बार बार उसे
وہ ایسا ایک ایشو بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کوئی ایسا ایشو نہیں بننے دیں گے. جہاں تک کوئی بھی شخص آئے گا تو ہم اسے جب تک کوئی تحقیقات نہیں ہوگی، کلیئر نہیں ہوگی، تو ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. جہاں تک اس علاقے میں 3-4 دفعہ سرچ آپریشن ہو چکا ہے، آرمی بھی تھی، رینجر بھی تھی، پولیس بھی تھی، مختلف لوگوں کو یہاں سے مختلف چیزیں لی بھی ہیں، پکڑی بھی گئی ہیں، اور جب وہ کلیئر ہوئی ہیں تو ان کو کلیئر بھی کر دیا گیا ہے. یہ بہتر ہوگا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. سر کچھ اپنی رائے دینا چاہیں گے پاناما کے بارے میں؟ آج کل ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے، ہر اس کے کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی. لائک آپ کی کوئی رائے کچھ کہنا چاہیں گے پاناما کے کیسز؟ دیکھیں یہ پاناما کا تو معاملہ ہے سپریم کورٹ میں، جو ہماری اعلیٰ عدلیہ فیصلہ کرے گی وہ پوری قوم کو اور ہمیں بھی قبول ہے، منظور ہے. لیکن اب کیا کریں کہ ایک دن وہ پاناما کا کہتے ہیں، دوسرے جو مہمان اداکاروں کو ٹیچر کہہ دیتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ ایک کھلاڑی ملک میں آ کر، ہمارے ملک میں کھیل کا فروغ ہونے جا رہا ہے. ہماری پنجاب گورنمنٹ نے بہت بڑا ایک ایونٹ کیا ہے جو انہوں نے PSL کرایا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ایک کوشش کاوش، اور ہمارے نوجوان بزرگ مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھی سب دعائیں کر رہی تھی کہ یہ اچھا ہونا چاہیے. لیکن اس میں سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، جہاں دہشت گردی ہوگی. جب ہم دبئی میں کرا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے جی یہاں ہونا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں جی پٹیچر کھلاڑی آ گئے ہیں. یار اگر ایک کھلاڑی خود کھلاڑی ہو اور دوسروں کو پٹیچر کہے تو وہ اپنے آپ کے بارے میں کیا کہتا ہوگا. اسی طرح پاناما کے بارے میں ہم اس لیے کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ عدلیہ کے پاس ہے. جب عدلیہ کے پاس ہے، جو عدلیہ فیصلہ کرے گی الحمدللہ بہتر ہوتا ہے. MNA کے علاوہ کوئی اور عہدہ، لائک اور بھی آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے یا صرف MNA؟ جی میں چیئرمین ہوں جی امور کشمیر گلگت بلتستان قائمہ کمیٹی کا. میں چیئرمین ہوں PHA کا، جو امور کشمیر گلگت بلتستان جو ہے وہ مجھے مرکز والوں نے بنایا ہوا ہے. پنجاب والوں نے مجھے PHA کا چیئرمین بنایا ہے، جو پارک ہارٹیکلچر ہے اس کا میرے پاس ہے جی. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ایک ورکر ہونے کے ناطے پارٹی کا کام کرتے ہیں، پارٹی کے ساتھ عوام کی خدمت کرتے ہیں. یہی ہمارا شوق ہے، یہی ہمارا سارا سسٹم. سر ایک آخری کوشچن، آپ کوئی میسج دینا چاہیں خاص طور پہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی پیغام اگر آپ کسی کو بتانا چاہیں تو آپ یہ ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی جو پہچان ہے وہ اس کے کردار سے ہوتی ہے، اور اس کے کردار اور اس کے اخلاقیات سے ہوتی ہے. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، کچھ کر دکھانا ہے، تو پھر آپ کو ایک مثال بننا ہوگا. جب آپ مثال بنیں گے تو آپ کی فیملی، آپ کے دوست، آپ کا حلقہ بات، آپ کے ارد گرد کے لوگ خود بخود اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. آپ کے سامنے ہے عیدی کیا تھا، کس طرح آیا، اور اس نے اپنی زندگی کس طرح گزاری. آج دنیا عیدی کا نام لے رہی ہے. اگر ہم سب لوگ اپنے آپ کو مثال بنا کر پیش کریں، ماڈل بنا کر پیش کریں، تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. کہ ہر شخص کو چاہیے کہ ملک کے ساتھ پیار کرے، اور ہر شہری کو چاہیے وہ ٹیکس پیڈ کرے. ہر شہری کو چاہیے وہ ٹیکس کے دائرے میں آئے، تاکہ ادارے جب مضبوط ہوں گے تو ہمارا سسٹم مضبوط ہوگا. چلیے سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.